मेरे मुअज़्ज़ज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम सोशल मीडिया के भाइयों, आप सब का हम तहे दिल से मशकूर हैं कि मुश्किल के इस घड़ी में आपने हमारा साथ दिया और हमारी इल्तिजा ऐवान बाला तक पहुंचाई। आज भी हम एक ऐसी ही दरख्वास्त लेकर आए हैं जिसकी कोई मिसाल माजी में या हाल में नहीं मिलती। हमारी आज की इस्तदा शहज़ादा मुअज़्ज़म वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद से है, क्योंकि हज का सीज़न सर पे आ चुका है। अभी तक हमारे लिए सऊदी मसार बंद है। मसार वो निज़ाम है जिस पर हम हाजियों का तमाम डेटा और रिकॉर्ड सऊदी अरब भेजते हैं और इसी से हाजियों के वीज़े लगते हैं। चूँकि इस मरतबा निज़ाम में कुछ तब्दीली आई है और वजारत मज़हबी अमूर की तरफ से हमें हाजियों की दाखिले की इजाज़त बर वक्त नहीं दी गई, जिसकी वजह से हाजियों का डेटा मुकर्ररा वक्त जो कि 14 फरवरी था ना पहुँच सका। हम वली अहद और शहज़ादा मुअज़्ज़म से दरख्वास्त करते हैं कि इस वक्त 67,000 के करीब पाकिस्तानी हाजी शदीद मुश्किलात और परेशानी से दो चार है। बराए मेहरबानी आप हमारी इस मुश्किल में इस वक्त हमारी मदद फरमाएँ और तमाम हाजियों को बैतुल्लाह की हज की इजाज़त फरमाएँ। इस वक्त एक अंदाज़े के मुताबिक, ये चीज़ नोट करने की है जी, इस वक्त एक अंदाज़े के मुताबिक 2 अरब 67 करोड़ सऊदी रियाल 2 अरब 67 करोड़ सऊदी रियाल पाकिस्तान से सऊदी अरब उजाज की रिहायशी और दीगर इंतज़ाम की मद में पहुँच चुके हैं, भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा टिकट की जो रकम है जो टिकट की मद में दिए जा चुके हैं वो तकरीबन 22 अरब 50 करोड़ एडवांस है जो हम दे चुके हैं। टैक्स जो है एडवांस टैक्स के सिलसिले में जो हम FBR को पे करते हैं वो 22 करोड़ रुपए हैं। और जो सर्विसेज चार्जेस हैं जो कि हम 17,000 के हिसाब से मिनिस्ट्री को पर हाजी के हिसाब से देते हैं, जो मिनिस्ट्री हमसे लेती है जिसे वो मुहाफ़िज़ फ़ंड भी कहती है, वो 1 अरब 58 करोड़ रुपए हैं, जिसके लिए हम सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी को भी दरख्वास्त करते हैं कि वो ख़ुद सऊदी अरब से बात करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ शफ़क़त फरमाई है। एक इंतहाई ज़रूरी बात की तरफ तवज्जो लाना चाहता हूँ। ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसके लिए हमारी हुकूमत भी हर वक्त बात करती है। हमें इन हाजियों में 30% जो हैं वो ओवरसीज़ हाजियों का कोटा है, उनकी रकूम भी आ चुकी हैं और वो भेजी जा चुकी हैं जो नॉन रिफंडेबल हैं। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि ये हज पे जा सकें। तो हुकूमत ने बज़ाते ख़ुद जो है वो 5% तक जो है ओवरसीज़ हाजियों का कोटा पूरा किया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 50% किया था। इस साल एज़ पर पॉलिसी गवर्नमेंट ने, वजारत मज़हबी अमूर ने हमें 30% का टारगेट दिया था जो हमने अचीव कर लिया हुआ है। अच्छा, इसके साथ मैं कुछ चीज़ें और जो यहाँ पे नहीं लिखी हैं लेकिन मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी इसको नोट करें। 1-2 चीज़ें ऐसी थीं कि जो हमारे लिए वैसे ही मुश्किलात थीं। यानी हमारा लास्ट ईयर जो था वो 500 का क्लस्टर था, हर जो एक क्लस्टर होता है मुनज़्ज़म जिसे कहते हैं। तो तब भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू स्टेट बैंक $3 लाख से ज़्यादा की इजाज़त नहीं थी कि हम सऊदी अरब भेज सकें, जो अब 2000 प्लस में जा चुके हैं क्लस्टर का साइज़, और अभी भी वो $3 लाख की इजाज़त है। अच्छा, एक तो ये सुस्त रवि थी, ये सुस्त रवि जिसकी वजह से ये पैसा इस तरीके से पहुंचा स्टेट बैंक की तरफ से। अच्छा, ये चीज़ जो गवर्नमेंट पे नहीं थी, ये शर्त गवर्नमेंट पे आयद नहीं थी, वो एक दिन में 10 मिलियन भी भेज सकते थे डॉलर, उन पे ये शर्त आयद नहीं थी, ये शर्त हमारे ऊपर आयद थी। फिर जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 14 फरवरी पे, और हकीकत भी है 14 फरवरी को सऊदी इंतज़ामात बंद हो गए, तो उस वक्त से आज से 3 दिन पहले, मेरे दोस्त ज़रा मुतवज्जो हो जाएं, उस वक्त से 14 फरवरी से आज से 3-4 दिन पहले तक ये डॉलर जाते रहे हैं। 3 दिन पहले जब कायमा कमेटी की मीटिंग हुई
सेनेट की कायमा कमेटी की, तो उसके बाद इन्होंने स्टेट बैंक से ये बंद करवाया। देखें, बात ये है कि ये सब पैसे हाजियों के हैं और हुज्जाज इकराम ये अपनी बड़ी मेहनत मुशक्क़त से ये पैसे क्या क्या करके, घर बेच के, जानवर बेच के, चीज़ें बेच के, प्रॉपर्टी बेच के ये पैसे जमा करते हैं। अगर आपने सऊदी तालीमात को फॉलो करना था, या अगर आपने हमारे पर इनको आयद कर दिया था, तो आपको चाहिए था कि 14 फरवरी के बाद आप स्टेट बैंक से कहते कि पैसा मत भिजवाएं। पैसे तो जाते रहे। 2 महीने में ये सारी अरबों के हिसाब से रियाल पहुंच गए हैं। इसको कैलकुलेशन आप लोग खुद कर ले तो आप देख लें कि ये कितना पाकिस्तानी रुपया बनता है, इसको आप खुद देख लें। तो कहने का मकसद ये है कि वजारत मजहबी अमूर जिसने हमें अपने दाखिले करते हुए रोक ही रखा, देखें ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये मैं सारी चीज़ें इसलिए खुल के बयान कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे मीडिया के भाई बैठे हुए हैं और वो इन सब चीज़ों को नोट करके आगे भेज दें। वजारत मजहबी अमूर ने नवंबर से गालिबन दाखिले शुरू किए और नवंबर से 3 महीने तक वो अपने दाखिले करते रहे। इसके दौरान इन्होंने हमें कहा कि आप दाखिले नहीं करेंगे, और यही नहीं कहा, जिसने किसी ने दाखिला या इश्तिहार देने की तो उसको उन्होंने शोकास नोटिस भेजा कि हम आपको बैन कर देंगे, ब्लैकलिस्ट कर देंगे अगर आपने दाखिला किया। फिर इन्होंने हमें इजाज़त दी जनवरी के एंड में, और बाकायदा तौर पे जो इन्होंने लेटर लिखा वो इन्होंने मार्च में हमें दिया कि अब आप दाखिला कर सकते हैं। देखें, बात इस तरह है कि मैं सऊदी नए निज़ाम को भी मानता हूँ। हम मानते हैं कि सऊदी का एक नया निज़ाम था जिसको फॉलो करने में हमें टाइम लगा, लेकिन आपने हमें क्यों लेट कराया? आपने हमें किस वजह से लेट कराया? ये हाजी पाकिस्तान के थे, किसी और मुल्क के थे? हाजी तो हाजी होता है चाहे जिस मुल्क का भी हो, लेकिन तो ये पाकिस्तानी है ना। ये 67,000 70,000 आदमी पाकिस्तानी था ना। आपने हमें क्यों रोक दिया? चलो आपने दाखिले किए 10-20 दिन पहले हमसे शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने हमें 3 महीने तक रोक ही रखा। अब ये चीज़ मैं इसलिए खुल के पेश कर रहा हूँ कि एक तो हमारी रकम की तरसील पर पाबंदी बहुत थोड़ी, दूसरा आपने रकम की तरसील बंद नहीं करवाई, तीसरा आपने हमसे वो पैसे भी ले लिए जो आप हमसे मुहाफ़िज़ फ़ंड अपना लेते हैं 17,000 का, जिसका आज तक कोई ब्रेकअप हमें नहीं मिला, तो वो भी आपने हमसे ले लिया। देखिए, कहने का मकसद ये है कि पैसे तो सब हमसे चले गए जो हाजियों ने हमें दिया। बल्कि इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें करता हूँ, जबकि आखिरी रमज़ान में जब बहुत ज़्यादा शोर शुरू हो गया कि यार कहीं ये सिस्टम बंद ना हो जाए, तो ऐसे भी हमारे लोग हैं, हमारे ऐसे हाजी हैं, ज़्यादातर प्राइवेट ग्रुप के साथ जो हाजी आते हैं वो ज़्यादातर कारोबारी लोग होते हैं। अगर एक घर में 3 4 5 आदमी जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एडवांस दे के अपनी बुकिंग करा लेंगे। बाकी पैसे जो हैं वो ग्रुप लीडर को और दफ्तर वाला खुद अपनी जेब से भी पूरे कर देता है कि टाइम पे पैसे चले जाएं, इनसे मैं ले लूँगा। बाज़ वक्त इस तरह भी होता है, लेकिन हमने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। हम सबूत के साथ जो हमने पेमेंट्स भेजी हैं थ्रू स्टेट बैंक, किसी वक्त भी आपको कोई सबूत भी चाहिए हम आपको रसीदें दे देंगे। ये जो करोड़ों रियाल चला गया है और हर आदमी ने, हर ऑफिस ने 1-1 करोड़ से ज़्यादा रियाल भेजे हैं, 2-2 करोड़, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ ये टोटली हाजियों के पैसे, मुकम्मल हाजियों के पैसे। इसमें इस तरह भी हुआ है कि ऑफिस वालों ने अपने पैसे भी भेजे हैं। इसमें बाज़ ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जिन पे बहुत बड़ा बैलेंस था तो उन्होंने प्रॉपर्टी बेच कर भी भेज दिए पैसे कि हाजियों का काम ना रुके। क्योंकि जब स्टेट बैंक ने इजाज़त दी हुई है, मजहबी अमीर, वजारत मजहबी अमूर ने कोई पाबंदी ही नहीं की, उन्होंने हमें कोई कहा ही नहीं कि आप पैसे ना भेजें, तो हमने कहा बस पैसे जा रहे हैं, क्योंकि काम होगा, पैसे जा रहे हैं, हम भेजते गए। तो ये हमारी दास्तान है, ये हमारी फरियाद है। अब इसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हम साथी बैठे हुए हैं। जी जी, बाकी रकूम इसके अलावा है, वो रुपए में है क्योंकि वो पाकिस्तान में दिए गए हैं। अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल, जी जी। मेरे सुनने में ये आया है कि ये कोई तारीख जो मुकर्रर हुई 15 फरवरी या कुछ तरह जी जी जी, तो उस तारीख या अप्रैल, उस तारीख के बाद आप लोगों ने पेमेंट जमा कराई? नहीं, 14 फरवरी थी वो। तो मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बात इस तरह नहीं, पैसे तो हमने शुरू किए थे दिसंबर जनवरी से, बल्कि कुछ इससे पहले भी शुरू किए थे। 14 फरवरी उनकी लास्ट डेट थी, क्योंकि हमें
एडमिशन करने की इजाज़त ही नहीं दी गई। मैं तो सारा बयान कर चुका हूँ। हमें दाखिले करने की हाजियों की इजाज़त ही नहीं दी गई। जब हमें इजाज़त ही जनवरी के एंड में मिली है तो ये 10 दिन में पॉसिबल नहीं होता। हमें जनवरी के एंड में, और बाकायदा तौर पे जो लेटर आया है वो हमें मार्च में आया पैकेजेस का, कि आप इस पैकेज के मुताबिक दाखिला कर सकते हैं, जो वजारत मजहबी अमूर से आया है। आप मुझे ये बताएं कि 14 फरवरी तो हमसे जाएगी, इसलिए कि जब हमें इजाज़त ही जनवरी के आखिर में मिल रही है तो 14 फरवरी तक 90,000 को दाखिल करना एकदम से, और फिर आपके ऊपर ये पाबंदी हो कि आप $3 लाख से ज़्यादा भेज भी नहीं सकते। हमने तो, और 10 दिन भी लगते हैं ट्रांजैक्शन में। अच्छा मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जब हमारे पैसे जाते थे यहाँ से, ये सुने, तो वो जाते थे ओपेप के अकाउंट में। ओपेप कहते हैं हज मिशन के अकाउंट को, जो पाकिस्तान हज मिशन का अकाउंट है, वहाँ पे उनके अकाउंट से फिर एक 4-5 दिन लेके वो सऊदी अकाउंट्स में जाते थे। पहले 3-4 दिन यहाँ से लगते थे। टोटल ये पैसा पहुँचने में भी, अगर मैंने आज $3 लाख भेजे हैं तो वो अगर वहाँ पे मुझे उसकी कंफर्म रिपोर्ट आएगी तो 1 हफ्ते से 10 दिन लेता है कि वो मुझे कंफर्म रिपोर्ट आ जाए। तो बात इस तरह है कि अब वो निज़ाम जो कि पहले हुआ करते थे वो उस तरह नहीं है। इस साल दुनिया का टोटली नया निज़ाम है, ख़ासकर। जी जी, आप इस, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी कि गवर्नमेंट को और हमारा क्या मसला हुआ है। एक जगह पे हमने पहुँचना है, उधर हमने पहुँचना है। गवर्नमेंट ने हमारे हाथ पांव बांधे हैं, 3 महीने वो खुद दौड़ी है, खुद वहाँ पहुँच के फिर हमारे हाथ पांव बांध के कहा है कि जी अभी आपने 15 दिन में इधर पहुँचना है। गवर्नमेंट एक दिन में अपनी सारी ट्रांजैक्शन कर सकती है, एक दिन में। हमें सिर्फ $3 लाख भेजने हैं एक दिन में, और वो भी पूरे हफ्ते में 4 दिन है। जुम्मा हफ्ता सऊदीया में छुट्टी होती है, बैंक बंद होते हैं, और इतवार को यहाँ छुट्टी होती है। तो 45 वर्किंग डेज हमें चाहिए थे ये पेमेंट पहुँचाने के लिए, 45 वर्किंग डेज, और हमें सारे 12-13 वर्किंग डेज मिले हैं। उसमें कैसे मुमकिन है कि आप हमारे हाथ पाँव भी बांध दें और फिर हमें पानी में फेंक के आप कहें कि जी अभी आप तैर के दूसरी तरफ निकल आए। नहीं 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 सर, हमारा मेन मुतालबा ये है कि ये हाजी जाएं जिन्होंने, जो देखें जी, ये हज जो है, आप सब माशाल्लाह मुसलमान बैठे हुए हैं कि हज एक फ़र्ज़ है। हज के बारे में आपने सुना है कि हदीस में आता है कि जिस आदमी के पास ज़ादे राह हो और वो हज का सफ़र कर सकता हो और वो हज पे ना जाए तो खुदा न खास्ता वो जिस तरह भी फोत हो गया, ईमान से खारिज हो गया। बात यह है कि लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए लोगों ने किस तरीके से पैसे जमा किए हैं, और वो पैसे जमा करके उन्होंने हज के लिए दाखिल। हमारी यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि हाजी हज पे चले जाएं, पैसों की रिक्वेस्ट नहीं है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतने पैसे इस मद में जा चुके हैं। जी सर, एक जो मसाल आपको मिल नहीं रहा था, जी जी जी, दूसरा आपको लास्ट डेट 14 फरवरी मिली, जी जी, तो 14 फरवरी के बाद किसके कहने पर आप लोग इतना बड़ा अमाउंट जमा करते जाते हैं? अपनी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने कोई बंद ही नहीं किया। जस्ट अ मिनट, मैं बताता हूँ जी। हाँ, क्यों? प्रूफ है ना जी, हमारे पास प्रूफ है, हमने भेजे हैं। अगर हम ना भेजते, गवर्नमेंट हमें ना कहती, तो वो ब्लॉक कर देते, हमारा अकाउंट ही बंद कर देते। कल भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, कल भी हमारी ट्रांजैक्शन, इवन कि आज भी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पैसे वहाँ पे जा रहे हैं। हमारी मेन रिक्वेस्ट यही है आपसे, देखें जी, अर्ज़ करूं जी, आज का जो हमारा ये अपील है, हमारी अपनी रियासत से रिक्वेस्ट है कि खुदारा वो एक डेलीगेशन बनाए जी, और सऊदी अरब जाएं कि हमारे हाजी साहबान जिन्होंने पैसे जमा किए हैं, उन्होंने मुझे दिए हैं, टूर ऑपरेटर को दिए हैं, और उसने आगे जमा कराए हैं, वो सऊदी के अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो एक खुदा के लिए एक डेलीगेशन बनाएं और उनको रिक्वेस्ट करें वहाँ पे किंगडम को कि ये हमारे हुजाज रह ना जाए। मेन हमारा मतलब ये है जी। पाकिस्तान के अलावा और भी ममालिक हैं, अगर आप रिलैक्सेशन मांग रहे हैं सऊदी के लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा, और ममालिक को रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। ये तो 36 अरब का जो स्कैंडल बन रहा है, इसका क्या बनेगा? 36 अरब से ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये जी पॉसिबल है, अगर वो करना चाहे पॉसिबल है। इमरान साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने अमाउंट के बारे में बताया कि हमने इतने सऊदी रियाल भेजे हैं और 77,000 हुज्जाज कराम, जी जी बिल्कुल, ये पूरे पाकिस्तान से है या खैबर? नहीं, पूरे पाकिस्तान से 14,000 है जी।
खैबर पख्तूनख्वा का 14,000 का कोटा है। इसमें ये जो पैसे आप लोगों ने जमा किए इसमें रिफंडेबल कितने हैं और कितने नॉन रिफंडेबल? देखें जी, मैं आपको बताता हूँ, 2023 का हमारे कुछ रकूम हमारी जो प्लस माइनस होती है, तो उसकी कुछ हमारी वहाँ पे रिफंड्स पड़े हुए हैं जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं, जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं। कितने हैं वो? वो उसकी तादाद हम आपको फिर लिख कर आबिद साहब बता देंगे, लेकिन आप इस चीज़ को मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पैसे जब चले जाते हैं तो वापस आना उनका इतना आसान नहीं है। और हमारी और डिमांड पैसा पैसों की नहीं है, लेकिन हम पैसों की डिमांड ही नहीं कर रहे। पैसों की डिमांड नहीं है। आपके 77,000 पूरे पाकिस्तान में वो चार्ज है जी जी, और दो इसको मैंने करेक्ट किया जी, 67,000 67 है, 67 है, सॉरी यहाँ पे 77 लिखा। हाँ 77,000 चार्ज है और जो 2,67 करोड़ सऊदी रियाल, जी। तकरीबन कुछ 28 अरब आपके पाकिस्तान में। जी जी बिल्कुल। ये रकम अगर खुदा न खास्ता मसाल नहीं खुलता और आपको मुताबा नहीं नहीं जाता तो ये रकम आपकी डूबने का खतरा है और दूसरा ये रोजा ले जाएंगे आपसे। ये बताइए। सर ये आप सारी बात आपने खुद अपने सवाल में जवाब भी दे दिया। जवाब आप दे देता है रिकॉर्ड। नहीं, यही बात है ना, यही बात है। क्या देखें, जब एक चीज़ हम तो हमने तो अपने यहाँ से अपने मुल्क से ट्रांसफर कर दिया पैसा, पैसा ठीक उनके है ना, अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ उनके अकाउंट में है। एयरलाइन वाले ने आगे एयरलाइन को दे दिया पैसा और मिनिस्ट्री को भी पैसा मिल चुका है। वो जो मिनिस्ट्री को मिला है वो तो सबसे कम तादाद में है, जो मेन अमाउंट है वो रियाल का है जो वहाँ पे जा चुके हैं, जो कि हाजी की रिहाइश, हाजी के खाने पीने और हाजी का मीना अराफात की रिहाइश और इन सब के लिए होता है, जिसको मेन हज कहते हैं। वो पैसा तो मैंने रियालों में लिखा हुआ है। तो ये देखें, हम नाउमीदी नहीं करते। आप लोगों से हमारी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि आप ये बात भरपूर तरीके से कवरेज करके ईमान हमारी बाला तक पहुंचाएं रियासत तक पहुंचाएं। कि रियासत तक कि ये हमारी काम अपील हल है। हो जाए। लास्ट डेट देखिए इसमें है ना कि पिछले साल 5 जुल्हज्जा तक भी हाजी गए हैं। 5 जुल्हज्जा इंग्लिश में बताएं आप। जून के महीने तक भी हाजी गए हैं। अगर वो चाहें, वो शफकत करें तो हर टाइम कुछ भी हो सकता है। हमारी जो गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब से है, आर्मी चीफ साहब से है, सदर साहब से है कि वो उनके साथ ये बात करें, और मुल्क लगे हुए हैं इसमें बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी तरफ से एक स्ट्रांग वो बात जाए और हमारे हाजियों को इजाज़त मिल जाए। यकम से फ़्लाइटें शुरू हो रही हैं। हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। हमने भी हाजियों को शेड्यूल दिया हुआ है, टिकटिंग की हुई है। हमने हाजी हमें कॉल कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने पैसों की डिमांड नहीं की। अभी तक वो ये कह रहे हैं कि हमें हज पे ले जाना है आपने, और हर सूरत में ले जाना है। आप इस चीज़ को देखें ना, जिस आदमी ने हज के लिए अपने पैसे, पता नहीं उसने कितने सालों में अपने लिए पैसे इकट्ठे किए होंगे, जमा किए होंगे, वो हमसे डिमांड कर रहा है कि आपने हमें हज पे ले जाना है। बल्कि मैंने कुछ हाजियों को कहे जी कि मैं खैर किसी से लेकर आपको वापस दे देंगे, कि नहीं नहीं अभी आपने तो वो कोशिश ही नहीं की। तो ये वो कोशिश है जो हम आपके पास बैठे हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं। अगर आपकी अपील पूरी नहीं होती, आपकी अपील नहीं मानी जाती, तो क्या सारे मुजाहिद किराम को आप लोग पैसे वापस करेंगे? जरूर करेंगे। ये तो फिर इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। इसके अलावा क्या हल हो सकता है? लेकिन ये वहाँ से ट्रांसफर होगा, जैसे क्यों नहीं करेंगे? हमें उनकी अमानत पड़ी हुई है। हमें ट्रांसफर होगा पैसा तो हम आप लोग कहते हैं रिफंडेबल नहीं है, तो कैसे ट्रांसफर? देखें। मैं बता रहा हूँ। जी जी 14 फरवरी लास्ट डेट थी। जी जी बिल्कुल। फिर उसके बाद डेट एक्सटेंड हुई, 21 शायद लास्ट डेट। जी जी बिल्कुल। तो उस टाइम से लेके जब पोर्टल बंद हो गया, तो अभी तक आपने इसके लिए कोशिशें क्यों नहीं की, आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अब तो और भी ज़्यादा लेट हो गया, तो 21 से आपने क्यों नहीं इसके लिए कोशिशें की? मैडम, हम साथ साथ ये करते रहे हैं। तब तो ये जब गवर्नमेंट ने भी हमें कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने हमें लेटर ही इसके बाद दिया है। उन्होंने हमें मार्च में लेटर दिया ऑफिशियली कि आपके पैकेज अप्रूव हो चुके हैं, इस पैकेज के मुताबिक आप हाजियों के पैसे भेजते रहे। तो आप मुझे ये बताएं कि जब गवर्नमेंट ही हमें नहीं रोक रही है, स्टेट बैंक ने भी रास्ता नहीं बंद किया, वो भी पैसे भेज रहे हैं, हम बाहर से ओवरसीज हाजियों से भी पैसे मंगा रहे हैं और वो पैसा भी हम इनको भेज रहे हैं। उसके दो एडवांटेजेस हैं। जो बाहर से पैसा आता है, एक तो हमारा रेमिटिस आता है पाकिस्तान पहले, फिर पाकिस्तान से चला जाता है, तो हमें तो कोई बंदिश ही उन्होंने नहीं की। ये सवाल अभी तक क्लियर नहीं है कि पैसे रिफंडेबल नहीं है, तो पैसे वापस कैसे आएंगे? आप तो रिफंडेबल कुछ रिफंडेबल हैं जो वहाँ पे पड़े हुए हैं उनके अकाउंट में,
वो रिफंडेबल है, लेकिन वो सऊदी के इमा पे है कि वो कब हमें रिफंड वो उनकी मर्जी है। वो उनकी मर्जी। कमरान साहब, आखिरी सवाल में ये पूछता हूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आखिरी होता है जी बिल्कुल आवाज पहुंचाने के। बिल्कुल इससे कबल आप लोगों ने क्या इकदाम किए? कोई डेलीगेशन एम्बेसी से आपका? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के आपने माशाल्लाह आपके सवाल बड़े अच्छे होते हैं, उसमें जवाब भी होता है। मतलब ये है कि हम ये बड़े सोच समझ के इधर आए हैं, क्योंकि हमें जब हमने अपनी अप्रोच की, मुख्तलिफ मिनिस्टरों के साथ बैठे, मुख्तलिफ यानी हमने मौलाना साहब को भी इसमें इन्वॉल्व किया, फजल रहमान साहब को, उन्होंने भी कोशिश की, हमने सेनेट की कायमा कमेटी को इन्वॉल्व किया, हमने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी जो कि मजहबी अमूर की कायमा कमेटीज़ हैं, इन सब को इन्वॉल्व किया, मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स हैं जिन जिन तक हमारी अप्रोच थी। अब मैं आपको बताता हूँ, सऊदी एम्बेसी को भी हमने इसमें अप्रोच किया। अब ये चीज़ क्या है, आप सब लोग इसको देख लें। देखें, मैं आपको बताता हूँ, वज़ीर आज़म साहब या आर्मी चीफ साहब ये डायरेक्ट सऊदी किंग को कहेंगे तो ये काम होगा। मैं आपको बताऊं, बाकी नीचे मिनिस्टर्स तक हम बहुत, हर मिनिस्टर को इस बात का पता है। इसाक डार साहब हैं, कि हमारे सरदार यूसुफ साहब हैं, कि मुसद्दिक मलिक साहब हैं, इन सब नाकाम तो मैं नहीं कहता, उन्होंने कोशिश की है, नाकाम मैं नहीं कह सकता। अच्छा, कमरान साहब, इससे पहले भी इस किस्म के वाकयात ऐसे हुए? नहीं ये नहीं हुआ। पहले आपने जो छोटा मोटा वो किस तरीके से आपने हल करवाया? देखें जी, हम तो इस तरह करते हैं ना कि इससे पहले जो है सेक्रेटरी मजहबी अमूर जो होता है ना, इसको अरबी में कहते हैं वकील वज़ारा। ये एक बड़ी पावरफुल अथॉरिटी, एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्रेटरी होता है, एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्रेटरी मजहबी अमूर होता है। जैसे कि आपके सूबे में चीफ सेक्रेटरी की पावर होती है ना, ऐसे हर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी की पावर होती है। सेक्रेटरी साहब को हम बड़े टाइम से अप्रोच कर रहे थे, और सेक्रेटरी साहब को हम कह भी रहे थे कि सर इसके आफ्टर इफेक्ट जो हैं, आफ्टर इफेक्ट पे आप समझते हैं ना कि इसके बाद के असरात वो बड़े भयानक होंगे। मतलब जब कि 67,000 हाजी रह जाएंगे, खुदा ना खास्ता 67,000 ख़ानदान हैं ये, उसके अलावा हमारे 904 टूर ऑपरेटर हैं, और ये भी 904 फैमिलीज़ हैं। ये कोई 904 खाली बंदे नहीं हैं जिनके साथ पूरी इंडस्ट्री वाबस्ता है। तो मैं इस चीज़ को आप कैसे इसकी तलाफ़ी करेंगे? ये हम 12 सेक्रेटरी साहब को कह चुके हैं। और किसी भी पोस्ट पे, किसी भी मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी होते हैं, अगर उनकी मतलब इसमें हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपनी कोशिश की है, जो हकीकत बात है, उन्होंने रमज़ान में गए, उन्होंने वहाँ पे अपनी कोशिश की है। मैं जो आपको ये कह रहा हूँ कि जी अब बात वज़ीर आज़म तक किंग टू किंग रह गई है, या आर्मी चीफ टू शहजादा साहब, मतलब अब ये बात रह गई है। अब आपने खुद कहा है ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी अरबा होता है, तो सोच लें कि हम इससे पहले 1-2 महीने में अपनी कोशिशें कर चुके हैं। अब जो आपके पास हम आए हैं, क्योंकि हमें लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रोच शुरू कर दिया, अपने हाजियों ने, वो बहुत इंतहाई परेशान है, हम उनको जवाब नहीं दे सकते। जवाब कैसे देंगे उनको? हम ये कह रहे हैं जी दुआ करें, अल्लाह से मांगे, तो ये अब जवाब हमारे पास यही है। ये बताएं कि आखिर ये कमरान साहब ये बताएं कि सऊदी अरब का ये गुस्सा पाकिस्तान पे ही क्यों नस्ला जो गिरा, इसकी क्या वजह? इसमें कुछ और मुल्क इसकी क्या वजूहत बनी कि ये नस्ला पाकिस्तान पे ही गिरा और पाकिस्तान को ही निशाना बनाया गया? 2030 विजन वाला। वजूहत। अच्छा देखें, इस तरह है कि सऊदी ने 2030 का एक विजन बनाया है। मेरे दोस्त ज़रा इस पे मुतवज्जो हों। 2030 में सऊदी का विजन है कि हम कम से कम 10 मिलियन हाजी आकर लेकर आएँ। अभी जो पूरी दुनिया से आ रहे हैं वो 2.5 मिलियन है, इसी तरह है जी, ठीक है ना। तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा हार्ड किया, निज़ाम को भी चेंज किया, लेकिन उन्होंने ये पॉलिसी जो थी ना, ये जुलाई में लास्ट ईयर दे दी थी हमारी हुकूमत को। हमारी हुकूमत इसको कैबिनेट से अप्रूव कराने में उसके 2.5 महीने लग गए, नंबर 1। उसके बाद उन्होंने जब अपने दाखिले शुरू किए तो उन्होंने हमें कहा कि आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। हम उधर खामोश हो गए। हमारे किसी दोस्त ने इश्तिहार दिया दाखिलों के लिए कि चलो हुकूमत, उस पर उन्होंने शोकास नोटिस लेके पाबंदी लगा दी, और फिर उन्होंने हमें बाकायदा नोटिफिकेशन दिए कि अगर किसी ने हमारे दाखिलों के दौरान दाखिले किए तो हम जो है उसको शोकास नोटिस दे के ब्लैक लिस्ट कर देंगे। अब हर आदमी डरता है कि यार मेरी कंपनी ना ब्लैक लिस्ट हो जाए, वो खामोश हो गया। तो देखें, जब इतनी पाबंदियाँ आ जाएंगी
और हमने चलना इकट्ठा है, क्योंकि ये कोटा जब 1,90,000 का आता है ना, 1,80,000 का, सॉरी, 1,89,000 का, तो ये आधा हमारा है आधा उनका है। और हम दोनों हम स्टेक होल्डर है ना गवर्नमेंट के साथ। तो जब आपने शुरू कर दिया, ठीक है, अगर आप बड़े भाई हैं, आप हुकूमत है, आप 10-20 दिन पहले शुरू कर दें, लेकिन आप 3-4 महीने तो हमें रोकी ना रखें ना। फिर हम पैसे भी एक दिन में भेज नहीं सकते, आपके पास सारी चीजें हैं। और इसमें और मुल्क भी हैं जी, इसमें और मुल्क भी हैं। सऊदी का वो नहीं है, इसमें सऊदी और की मुल्क हमारे भी हैं। साथ कोई ऐसी ज्यादती नहीं है। इसमें सऊदी और से तो मुल्क हम भी फरियाद कर शामिल हैं हमारी। जस्ट अ मिनट। इंडिया, नाइजीरिया, श्रीलंका। 52,000 हाजी इंडिया के भी हैं इसमें, 52,000। कि इसमें आर्मी चीफ का क्या किरदार है? हर चीज हम आर्मी चीफ पे मेरे सवाल सुनिए। जी जी, आर्मी चीफ पे बात पलटा देते हैं, क्या वज़ीर आज़म की बस की बात नहीं है? दूसरी बात, अगर ये मामला हल नहीं हो जाता, आपने टिकटिंग भी की है, क्या कहेंगे पाकिस्तान से इस बार हज से लोग रह जाएंगे क्या? मैं तो आपको एक बात कहूंगा, आप लोग ऐसे, हम तो आखिरी बाल तक खेलेंगे ना जी, इंशाल्लाह, समझ गए ना, क्योंकि हमने तो हाजियों को, हमारी नीयत है कि हमने हाजियों को ले जाना है, हमारी नीयत है। जी जी, इंशाल्लाह। जी 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 जी, बिल्कुल। स्टेट बैंक ने तो आगे भेज दिया ना जी, वो मैंने उसका हिसाब दे दिया है, आप जरा ये लेटर पढ़ लो। तकरीबन 3.25 अरब रियाल है, 2,67 करोड़ रियाल है जो हम भेज चुके हैं। रिफंडेबल तो उनके रहमो करम है कि उन्होंने सब भेज दें जो भी, ये तो उनके रहमो करम है। ठीक है।